हेलो बच्चों, कल हमने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के बारे में भी बताया था और प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी बताया था। तो अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या कहता है, ये आपका हमने बताया था कि एक चमकदार तल है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ये मिरर ले लिया है, दर्पण ले लिया है, ठीक है, प्लेन दर्पण है, चिकना। इस पर ये जो रे गिर रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। परावर्तन क्या था कि जब आपतित किरण किसी चमकदार तल से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक। इसको हम क्या कहते थे, परावर्तन। परावर्तन के नियम क्या है कि जब हम इस दर्पण पर, जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण इस दर्पण की सतह को टच कर रही है, टकरा रही है, उस पर अगर हम एक काल्पनिक इस सतह पर एक अभिलंब ड्रॉ कर दें। अभिलंब क्या होता है, जो इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण है। यानी अगर ये प्लेन है और इसके बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये कहलाएगा इसका इस सतह का अभिलंब, ठीक। तो ऐसे हमने इस पर क्या किया, ये अभिलंब बना दिया। तो ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, उतना ही डिग्री का कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती हुई वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल आर है। और नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर। नियम नंबर 2 इसका क्या है, नियम नंबर 2 है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है जहाँ पर ये अभिलंब इस पर डाला गया है, जहाँ पर इस सतह को ये अभिलंब टच करेगा वो कहलाएगा आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल, एक ही प्लेन पर होंगे। ये है नियम नंबर 2, ठीक है। अब परावर्तन के नियम जो है, चाहे आपकी जो चमकदार परावर्तक तल का मतलब है जिस तल पर रे टकराए और वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वो कहलाता है परावर्तक तल। वो आपका दर्पण भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है, दरवाजे भी हो सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं, उसका कारण प्रकाश का परावर्तन ही है, चाहे वो रेगुलर परावर्तन हो या डिफ्यूज्ड हो, ठीक है। वो भी हम आपको समझा देंगे कि डिफ्यूज्ड परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ, ये हम बता रहे थे कि जो परावर्तन के नियम हैं वो आपके प्लेन मिरर के लिए, चाहे आपके गोलीय, आपके कोर्स में गोलीय दर्पण है, तो कर्व सरफेस हो, गोलीय हो या प्लेन हो, सबके लिए नियम सदैव यही रहेंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का हम तीनों एक ही करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आपके जो कोर्स में है वो है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। तो आपको पहले गोलीय दर्पण पता होने चाहिए। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, मान लीजिए कि किसी मेटल का, ठीक है, खोखला सा एक स्फीयर है, गोला है, उसका एक केंद्र होगा, आपको मालूम है गोला है तो उसका एक केंद्र सर्किल का सेंटर है। अब हमने इससे, इस गोले से इतना भाग क्या कर दिया, कट करके अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इस तरह से मिलेगा हमको ये भाग, हमने अलग कर दिया। अब इसमें 2 तल हैं, एक उभरा हुआ तल है और एक है आपका धंसा हुआ तल, ठीक है। जब हम इस उभरे वाले भाग पर पॉलिश कर देंगे, इसको जब हम पेंट कर दें, तो ये धंसा वाला भाग क्या कहलाएगा, परावर्तक तल कहलाएगा। और उस समय ये जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक। और जिस समय हम इस धंसे वाले भाग पे पॉलिश कर देंगे और उभरा वाला भाग परावर्तक तल होगा, तब ये कहलाएगा आपका उत्तल, ठीक, क्लियर हो। धंसा वाला भाग पॉलिश्ड और उभरा वाला भाग चमकदार, तो उत्तल दर्पण। धंसा वाला भाग परावर्तक तल और उभरे वाले भाग पे जब हम पॉलिश कर दें तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। अब इन दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या, इसके लिए देखिए, सबसे पहला आता है वक्रता केंद्र। वक्रता, तो देखिए चूंकि ये गोलीय दर्पण है, दोनों एक गोले से काटे गए, तो जो गोले का केंद्र होगा वही इस गोलीय दर्पण के लिए
वक्रता केंद्र का काम करेगा। ये क्या करेगा? उनका वक्रता केंद्र। अब जितना हमने ये दर्पण काटा है, ये जो इसका अपर्चर है इसको हम बोलते हैं द्वारक। ठीक है, ये क्या कहलाता है? द्वारक। तो इसका जो मध्य बिंदु है, इस द्वारक का जो मध्य बिंदु है उसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। अब इन दोनों को मिलाते हुए जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब पोल से लेकर आर तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। दूसरा टर्म आ गया वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, दूसरा मैंने बताया ध्रुव या पोल, ध्रुव या पोल, इस द्वारक का मध्य बिंदु। फिर तीसरा बताया आपको मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? इस पोल को इस सेंटर से मिलाते हुए जो इमेजिनरी लाइन खींचेगी वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। चौथा आपको बताया हमने वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? केंद्र से, वक्रता केंद्र से लेके पोल तक के बीच की दूरी। ठीक है। और एक और टर्म आता है फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस। तो फोकस क्या होता है? इस आर और पी के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। और इस ध्रुव से इस एफ तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। एक और टर्म आ गया फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो गई? पोल से फोकस तक के बीच की दूरी। ठीक है, इतनी चीज़। अब इसके बाद सेम दर्पण के लिए भी वही चीज़ें होंगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपने जब गोलीय दर्पण 10th क्लास में पढ़ा था तो उसमें था कि दर्पण के द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब, तो उसमें नियम बताए गए थे। नियम क्या थे? कि अगर कोई दर्पण है, अगर कोई दर्पण है उसके कहीं भी हम रख देते हैं, ये समझिए F है और ये C है और ये P है। अब हमने एक वस्तु रखी। अब इस वस्तु का आपको मालूम है दर्पण है, तो दर्पण से क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या किया? जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली जो रे है वो सदैव परावर्तन के पश्चात, यानी जब इसमें परावर्तन होगा तो ये टकरा करके जब लौटेगी तो इसके फोकस से निकल के जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक। फिर जो पोल से होकर के जाती है, पोल पे डाल दीजिए। ये देखिए पोल के अंदर दूसरी रे, एक और रे। अब ये भी क्या करेगी? जितने एंगल से यहाँ आई है ये अभिलंब हो गया, उतने ही एंगल से ये वापस ये परावर्तित किरण होगी। अब जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ये वस्तु है और ये इसका। अब इसमें तीन चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, U, V और F। तो U क्या चीज़ होती है? दर्पण से वस्तु तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं U, स्मॉल u। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कहलाती है U। पोल से लेकर F तक की दूरी, फोकस दूरी F। और इस प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है वो कहलाती है V। यानी U है वस्तु की दर्पण से दूरी, F है पोल से फोकस तक की दूरी, और V है वस्तु दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी। अब इसमें चिन्ह परिपाटी और है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए किस तरफ हम प्लस लेंगे और किस तरफ माइनस लेंगे। तो देखिए इसी में ही बता रहे हैं हम आपको, इसी फिगर में देखिए जो आपकी आपतित किरण क्या है ये, तो आपतित किरण की डायरेक्शन में जो भी दूरियां ली जाएंगी, आपतित किरण के जाने की डायरेक्शन में जो भी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी? प्लस में होंगी। और इसके अपोजिट जितनी भी होंगी वो सब क्या होंगी? माइनस में होंगी। ठीक है। ऐसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां लेंगे वो सब प्लस होंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरियां लेंगे वो सब क्या होंगी? माइनस। ठीक है। या फिर से हम कह सकते हैं इस दर्पण के पीछे, आगे का मतलब जो परावर्तक तल है उसको हम आगे बोलेंगे, और जो पॉलिश है वो दर्पण का पीछे वाला हिस्सा है। मिरर में आप लोग देखते हैं ऐसा, जिसमें आप शक्ल देखते हैं वो आपको परावर्तक तल है, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ती है वे, तो आपको अपना फेस दिखाई पड़ता है, तो वो परावर्तक तल हो जाएगा।
तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि इस दर्पण के लिए भी जो परावर्तक तल के सामने वाली जितनी भी दूरियाँ होंगी वो सब माइनस में होंगी, और इस दर्पण की जितनी भी पीछे होंगी वो सब क्या होंगी, प्लस में होंगी। ऐसे ही जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी है डिस्टेंस, जैसे ये वस्तु की अगर लंबाई लेंगे तो ये प्लस में लेंगे, इसमें लेंगे प्लस में लेंगे, लेकिन प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो इसकी जो लंबाई लेंगे वो किस में लेंगे हम, माइनस में। ठीक, ये कुछ क्लियर हो गई। तो आज हमने आपको परावर्तन के नियम समझा दिए हैं, गोलीय दर्पण कैसे बनता है ये भी बता दिया है, दर्पण आपके जो कोर्स में है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों भी समझा दिया है, क्या अंतर है दोनों में, इनकी डेफिनेशन सारी डेफिनेशंस क्या है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यू वी और एफ, यू क्या चीज़ है, वी क्या है और एफ क्या है, चिन्ह परिपाटी ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर भी हम प्लस में लेंगे, कहाँ पर भी माइनस में लेंगे, कहाँ एफ प्लस लेंगे, कहाँ वी प्लस में लेंगे। अब आ जाइए कि हम रे डायग्राम को देखकर कि कैसे पहचानेंगे कि हमारा दर्पण जो है उत्तल है या अवतल। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण फिर से मैंने बना दिया, ये पॉलिश्ड हो गया, अब इसकी मुख्य अक्ष बना दी। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समानांतर हमने रे ली, कई सारी रे ले लीजिए, हमने कई सारी किरणें ली हैं। अब आपको मालूम है कि जो इसका ये आर है, ये पी है और ये हो गया है। अब आपको पता है कि ये सब किससे होकर के जाएंगे, इसके फोकस। तो ये देखिए ये भी मुख्य अक्ष समानांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर है। यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपका क्या करता है, सारी रेज को परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, इसका काम क्या है, कन्वर्स करना, सिकोड़ देना। तो ये कहता है किसी रेज को हम कन्वर्जिंग में रहेंगे। ठीक, इसके अपोजिट अगर हम ये वाला ले लें, धसा वाला, हम इसको पॉलिश कर देंगे तो अब इसका परावर्तक तल ये होगा। अब रे कहाँ से लाएंगे हम, इसके परावर्तक तल की तरफ से लाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसका मुख्य अक्ष बना दीजिए पहले। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही चीज़, परावर्तन होगा यहाँ से, तो हमने इसमें एक अभिलंब ड्रॉ करा परावर्तन के नियम से। जितने एंगल पर ये आई गिरेगा उतने ही एंगल से क्या हो जाएगा, ये परावर्तित होगा, ये परावर्तित। सेम चीज़ यहाँ पे भी इस पॉइंट पर हमने अभिलंब ड्रॉ करा, जितने एंगल आई से ये आपकी किरण इस अभिलंब के साथ टकराएगी, यही उतने ही एंगल से यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी। ये देखिए परावर्तित हो गई। तो ये इसने क्या किया, अब ये क्या करना है, और दूसरी ओर ले लीजिए, देखिए ये ले लेंगे, ये ऐसे और फैला देगी, यहाँ से लेंगे तो ये और फैला देगी। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, रेस को फैला देता है, ये कन्वर्स करता है और ये फैला, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, एक डाइवर्स कर देता है और एक कन्वर्स कर देता है, एक ही बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है और ये क्या करेगा, फैला देगा। और आपको ये कहीं से पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, तो ये भी जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक, इसमें ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे से आ रही है तो वो इसका कहलाएगा फोकस। यहाँ पर इसका फोकस में वास्तव में मिल रही है परावर्तन के पश्चात, और यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तित हो रही है, फैल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं पीछे से किसी एक केंद्र से आ रही है। ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका। बस जो आज के लिए इतना ही है, कल हम आपको यू वी और एफ में क्या संबंध है उसका निगमन आपके कोर्स में